मेरे प्रिय संतान, यह केवल शब्द नहीं है जो तुम अभी सुन रहे हो। ये ब्रह्मांड की गहराइयों से स्वयं आदिशक्ति काली माँ की ओर से तुम्हारे लिए एक विशेष आह्वान है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कुशलता ही मेरी सबसे पहली चिंता है। मैं, तुम्हारी माँ काली, आज तुम्हारे लिए एक असाधारण और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश 33 कोटि देवी देवताओं के आदेशों से सुसज्जित है और यह तुम्हारी आगामी यात्रा का एक विस्तृत खाका प्रस्तुत करेगा। आज रात्रि 2 बजे से एक गहन ऊर्जा का तांडव आरंभ होगा जो तुम्हारे जीवन में 6 महान और आश्चर्यजनक घटनाओं का सूत्रपात करेगा। जब तुम इन घटनाओं का सार समझोगे तो तुम्हारी आंखों से स्वतः ही अश्रुधारा प्रवाहित हो उठेगी और तुम स्वयं परमपिता परमात्मा से कहोगे, हे प्रभु, तुम्हारे घर में विलंब हो सकता है परंतु अन्याय कभी नहीं होता। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जिस क्षण की तुमने इतनी अधीरता से प्रतीक्षा की थी वह अब समीप आ चुका है। राहु, केतु, शनि, मंगल ये सभी ग्रह अब केवल और केवल तुम्हारे लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। इस शुभ घड़ी में तुम्हें इतनी अपार खुशियां मिलेंगी कि तुम और तुम्हारा संपूर्ण परिवार आनंद से झूम उठेगा। तुम पूरे मोहल्ले में देसी घी के स्वादिष्ट लड्डू बांटकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करोगे। मेरे बच्चे, समय कभी भी एक समान नहीं रहता। तुमने अपने जीवन में अथाह कष्ट और पीड़ाएं सहन की हैं। तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया है। लोगों ने तुम्हें तुच्छ समझा, तुम्हें निर्धन मानकर तुमसे मुंह फेर लिया। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक वस्तु के लिए तुम वर्षों से तरसते रहे हो, परंतु अब तुम्हारे प्रत्येक आंसू का प्रतिशोध स्वयं 33 कोटि देवी देवता लेने वाले हैं। जिसने तुम्हें रुलाया है, जिसने तुम्हें तड़पाया है, वह अब तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अथक परिश्रम किया है। अपनी खुशियों को त्याग कर, अपने शौक भुलाकर तुमने दिन रात मेहनत की है। फिर भी तुम्हारा भाग्य और तुम्हारी किस्मत हमेशा तुम्हें रुलाती आई है। जब कुछ अच्छा होने लगता है तो किसी अभागी की ऐसी बुरी नजर लगती है कि एक बड़ी विपत्ति आ जाती है और वह खुशी पल भर में धूमिल हो जाती है। इसीलिए मेरे बच्चे, सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। जब तुम्हारे जीवन में कुछ शुभ होने वाला होता है तब तुम्हारे शत्रु या तुमसे ईर्ष्या करने वाले लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं और राहु तो सदैव से ही तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा करता आया है। मेरे बच्चे, इसीलिए सतर्क रहना नितांत आवश्यक है, अन्यथा तुम्हारे सारे किए क्राए पर पानी फिर जाएगा। तुम्हारी खुशियाँ कोई और छीन ले जाएगा। तुम्हारे मुंह से निवाला लोग छीन कर ले जाएंगे। तुम्हारे घर आती हुई लक्ष्मी को द्वार से ही लौटा दिया जाएगा। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। और आज जो गुप्त बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे अपने किसी भी प्रियजन को, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी को भी मत बताना। बस अपने मुख पर मौन का ताला लगा लेना और मेरी बात को पूर्ण एकाग्रता से सुनना और समझना, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ घटित होने वाला है वह पिछले 7 जन्मों में भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ था। अब तुम्हारे प्रत्येक आंसू का प्रतिशोध स्वयं माँ काली लेंगी, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ विशेष नियमों और मर्यादाओं का पालन करना होगा। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैं इस धारा में तुम्हारे लिए 6 महान और भयानक भविष्यवाणियां करने वाली हूँ, जिसमें से पहली बड़ी भविष्यवाणी मैं तुम्हें अभी बताती हूँ और वह है, मेरे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनो। एक ऐसी घटना घटने वाली है जिससे तुम्हारे हृदय की धड़कनें बढ़ जाएंगी। जब तुम रात में चैन से सो रहे होगे तब किसी अनजान व्यक्ति का या किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है। इस फोन को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना,
क्योंकि कोई तुम्हें मदद के लिए या किसी अत्यंत आवश्यक जानकारी के लिए फोन कर सकता है, या यह किसी दुखद घटना का समाचार भी हो सकता है। इसलिए यदि तुमने समय पर फोन नहीं उठाया तो तुम जीवन भर पछताओगे। यह कोई खुशखबरी नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सावधानी है। देखो मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हें कहीं से बहुत बड़ा धन लाभ होगा। अचानक से तुम्हारे जीवन में खुशियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। परंतु जब तुम अपने जीवन में इतनी खुशियां देखोगे, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, तभी मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास का ही कोई व्यक्ति जो सबसे अधिक भरोसे के लायक था, वही व्यक्ति तुम्हारे साथ छलकपट कर जाएगा। वही व्यक्ति तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दे देगा। इसलिए इस समय में किसी पर भी भरोसा मत करना मेरे बच्चे। कोई तुम्हारी जान तक ले सकता है। धन दौलत एक ऐसी चीज है जो भाइयों के बीच में भी लड़ाई करवा देती है, बेटे को बाप के खिलाफ कर देती है। इसलिए धन दौलत के मामले में किसी पर भी भरोसा मत करना। तुम्हारे साथ एक बड़ा छलकपट हो सकता है। मेरे बच्चे, आने वाले इन 7 दिनों के भीतर जब तुम खुशियों में मग्न होगे, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, तभी तुम्हारे ये जो अपने हैं, वे अपना असली चेहरा तुम्हें दिखाएंगे और तुम्हें धोखा दे देंगे। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो तुम्हारे अपनों की ही आंखों में तुम्हारी खुशियां खटकने लगती हैं। तुम्हारे पड़ोसी हो या तुम्हारे रिश्तेदार, उनकी आंखों में तुम्हारी तरक्की खटकने लगती है। और मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में भी यही समय तुम्हें देखना पड़ेगा। इसलिए इस समय तुम्हें सबसे अधिक सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि माता धन लक्ष्मी तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। शनि भी तुम्हें खूब सारा धन दौलत और खुशियां भर कर देगा, लेकिन जलने वालों से तुम्हें बचकर रहना है। अब मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, मैं अगली महाभविष्यवाणी की ओर बढ़ रही हूँ। लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण धारा को लाइक अवश्य कर देना। मैं तुम्हें बहुत गंभीर जानकारी देने वाली हूँ, इसलिए इसे लाइक जरूर से जरूर कर देना मेरे बच्चे। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माँ काली अवश्य लिखना। माँ काली तुम्हारे ऊपर खूब सारी कृपा बरसाएंगी और अगले 24 घंटों में उस व्यक्ति को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी कुछ कीमती वस्तुएं, जैसे कि कोई सोने का गहना हो गया, कोई मूल्यवान वस्तु हो गई, या तुम्हारा धन ही क्यों न हो गया, वह अचानक से गायब हो सकता है। मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हारी कीमती वस्तुएं तुमसे दूर जाने लगेंगी। इन दिनों तुम्हें अपनी कीमती वस्तुओं पर बहुत अधिक नजर बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग अपनी ही वस्तुएं खोते खोते ऐसे मोड़ पर आ सकते हैं जहां उन्हें लगेगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके घर से चुरा रही है। यानी कि तुमने कहीं मेहनत करके धन लाकर अपने घर में रखा और वह धन ही गायब हो गया। ऐसी परिस्थिति तुम्हारे घर में पैदा हो सकती है। इसलिए किसी के ऊपर भी भरोसा मत करना। अपनी कीमती वस्तुएं संभाल कर रखना। साथ ही इन 10 दिनों में मेरे बच्चे, तुम नींद में अचानक जाग जाओगे और ऐसा महसूस करोगे कि तुम्हें कोई उठा रहा है। मेरे बच्चे, यह संकेत तुम्हारे 33 कोटि देवी देवता देने वाले हैं। हाँ मेरे बच्चे, रात्रि में तुम जाग जाओगे। रात्रि में तुम्हारी नींद खुल जाएगी। तुम पसीना पसीना हो जाओगे। कुछ ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें तुम्हारे साथ हो सकती हैं। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि जब अच्छा समय आने वाला होता है तो कुछ संकेत हमें मिल रहे होते हैं। इसलिए डरना मत। केवल और केवल हनुमान जी का ध्यान करके वापस से तुम सो सकते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें रात्रि में नींद खुले तो तुम यह उपाय करना। कई सारे लोगों को यह समस्या होने वाली है।
मेरे बच्चे, वहीं अचानक से अगर तुम्हारे घर में कोई कांच टूट जाए तो घबराना नहीं। यह भी मेरे बच्चे एक अच्छा संकेत माना जाएगा। साथ ही मेरे बच्चे, इन आने वाले 10 दिनों में अचानक से किसी रिश्ते में खटास आ सकती है। मेरे बच्चे, कोई रिश्ता जो बहुत बहुत गंभीर रूप से पहले जुड़ा हुआ था, वह अचानक से टूट जाएगा। आने वाले ये जो 10 दिन हैं, मेरे बच्चे, घर का कोई सामान भी टूट सकता है और यह संकेत है कि कोई रिश्तों में खटास आ सकती है। इसलिए पहले से अपना बचाव करके चलो। कुछ खर्चे ऐसे सामने आएंगे जो नकारे नहीं जा सकते, जैसे कि कोई बीमार हो गया, उसको अस्पताल ले जाना है, उसका इलाज करवाना है। घर में कोई चीज खराब हो गई, उसे सही करवानी है। कोई बच्चा जिद कर ले, उसकी जिद पूरी करनी ही पड़ेगी। ऐसे खर्चे तुम्हारे सामने आ सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं बता दूं कि यह जो समय है, किसी भी अपने से या किसी भी बड़े से बहस मत करना, क्योंकि झगड़ा होने की संभावना दिखाई दे रही है। बात तो बहुत छोटी होगी, लेकिन बात का बतंगड़ बन सकता है मेरे बच्चे। और समय ऐसा है कि किसी से भी तुम उलझ नहीं सकते। मेरे बच्चे, यह समय कुछ करने का है। अगर तुम किसी से उलझोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा हानि हो सकती है, अपने समय की भी और अपनी भावनाओं की भी। साथ ही मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई ऐसा काम था जो खत्म हो चुका था, यानी जिसको तुम भूल चुके थे, जिसको तुमने समझ लिया था कि यह काम कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, जिस चीज को तुमने पूरी तरह से नष्ट समझ लिया था, वो काम तुम्हारा वापस बनेगा। वह काम वापस से तुम्हारा अच्छे से पूरा हो जाएगा। एक उम्मीद की किरण तुम्हें मिलेगी मेरे बच्चे। वहीं तुम्हें मैं बता दूं कि राह चलते कोई अनजान शख्स तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला है। हाँ, कोई अनजान व्यक्ति राह चलता हुआ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। किसी अनजान से तुम्हारी दोस्ती हो सकती है और उस अनजान से दोस्ती तुम्हारी किस्मत के ताले खोल सकती है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो कि तुम्हारे लिए अनजान है, उस व्यक्ति से तुम्हारी नजदीकी तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने वाली है। अक्सर मैं कहती हूँ कि अपने जीवन में कुछ न कुछ नयापन लाते रहो। अगर तुम रोजाना एक ही चीजें करते रहोगे तो तुम बोर हो जाओगे और तुम्हारे जीवन में कुछ भी नया नहीं होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि नए नए लोगों से मिलो, नए लोगों से जुड़ो, नई चीजें करो, नई जगह जाओ, नई नई चीजों को तुम सीखो। इससे क्या होगा, मैं तुम्हें बताती हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना दोस्त बनाओ जिसका असर अच्छा हो, जिसकी ऊर्जा काफी अच्छी हो। तो मेरे बच्चे, उसके साथ रहने से ही तुम्हारे घर की हालत सुधर सकती है। किसी अच्छी ऊर्जा वाले व्यक्ति के पास अगर तुम रहोगे तो उसका असर तुम्हारे ऊपर भी होगा। तुम्हारे घर में भी अच्छा होने लगेगा, तुम भी अच्छा कमाने लगोगे, तुम्हारे घर में भी बरकत होगी, तुम्हारे हाथों में भी बरकत होगी। मेरे बच्चे, मैं इसीलिए कहती हूँ कि अपने घर में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे आने दो। कोई नया व्यक्ति अगर तुम्हारे घर में आ रहा है तो आने दो। पता नहीं किसके चरण तुम्हारे घर के लिए शुभ हो। किसी शुभ व्यक्ति के अगर चरण तुम्हारे घर में पड़ गए तो तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर सकती है। तुम्हारे घर में जो पहले सब कुछ अस्त व्यस्त था वह सुधर सकता है। इसलिए नए नए लोगों से रिश्ते बनाओ। रिश्ते का मतलब है दोस्ती करो। किसी को भाई बना लो, किसी के साथ दोस्ती कर लो। मेरे बच्चे, तुम्हें बस केवल इतना नया ट्राई करके देखना है। कोई नई चीज देखो। तुम्हारे घर में बहुत सारी चीजें हैं, उन पुरानी चीजों को घर से बाहर करो और नई चीजें घर में लाना शुरू करो। मेरे बच्चे, कुछ पुरानी चीजें भी हमारे घर को सालों से गरीब बना रही होती हैं।
इसीलिए घर में नई चीजें आना अच्छी बात है। मेरे बच्चे, किसी भी चीज का सालों साल इस्तेमाल मत करो, तभी तो तुम्हारे घर में कुछ नया होगा, तभी तो तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी आएंगी। किसी भी रूप में तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी आ सकती हैं, किसी चीज के साथ आ सकती हैं, किसी व्यक्ति के साथ आ सकती हैं। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। अब तुम्हें मैं बता दूं कि कोई पुरानी चीज खोलने पर तुम्हें एक ऐसा राज या फिर कोई फायदा मिलेगा जो तुम्हें चौंका देगा। हाँ, कोई पुरानी चीज जिसके ऊपर आज तक तुम्हारा ध्यान नहीं गया, वहाँ से तुम्हें कोई मोटा धन मिल सकता है या कोई राज की बात तुम्हें पता लग सकती है जो तुम्हारे भविष्य के लिए काफी अच्छी हो सकती है। हाँ मेरे बच्चे, और हाँ, कोई चीज तुम्हारी कई सालों से तुम्हें मिल नहीं रही थी। कई सालों से तुमने जिस चीज को खो दिया था, वह चीज तुम्हें वापस से मिल सकती है। और ऐसा ही रिश्ते नातों के साथ भी होगा। मेरे बच्चे, कोई रिश्ता नाता सालों से टूटा हुआ था, जिससे तुम कई सालों से बात नहीं कर रहे थे, वह रिश्ता वापस से जुड़ सकता है, वापस से रिश्ते सुधर सकते हैं। मेरे बच्चे, वहीं कोई चीज अगर तुमने पहले खो दी थी, तो वह चीज वापस मिल सकती है और वह तुम्हारा दुगना लाभ भी कराएगी। तुम्हें मैं बता दूं कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़े ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है, फिर दीपावली का पर्व आने वाला है। ऐसे में माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न होने वाली हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल 3 बहुत बड़ी बातों का ध्यान रखना है। वो 3 बड़ी बातें क्या हैं? ध्यान से सुनो और धारा छोड़कर जाने की भूल मत करो। देखो, राहु की महादशा, जब कभी तुम्हारे जीवन में राहु की महादशा आएगी, तब तुम्हारे जीवन में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तुम मेरे बच्चे बहुत ज्यादा तनाव लोगे। हर छोटी छोटी चीज में तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता सताएगी। वहीं अगर तुम्हारी मानसिकता स्पष्ट है, तो तुम्हें अपार सफलता मिलने की भी संभावना रहती है। लेकिन तुम्हारे विचार ही स्पष्ट नहीं है, तो विफलताएं और रुकावटें बहुत ज्यादा तुम्हें मिलेंगी। तो मेरे बच्चे, ध्यान रखना, अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है, तो राहु की महादशा है। इससे बाहर आना जरूरी है। बाहर कैसे आओगे, इसका उपाय मैं तुम्हें धारा में बता दूंगी। इसलिए चिंता न करो मेरे बच्चे। देखो, एक बात ध्यान रखो, हर चीज बदलती है। इसलिए कभी किसी से ज्यादा लगाव और मोह के बंधनों में खुद को मत बांधो। किसी व्यक्ति से अगर प्रेम कर रहे हो, तो वह व्यक्ति भी तुम्हें प्रेम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, जरूरी नहीं है। वह व्यक्ति आगे जाकर किसी और से प्रेम कर सकता है। वह व्यक्ति तुमसे फिर कम प्रेम करेगा। तो हद से ज्यादा किसी से लगाव नहीं रखना, न ही किसी चीज से रखना है और न ही किसी इंसान से रखना है। इस बात का ध्यान रखना। अगर मोह किसी से रखना है, तो खुद से रखना। खुद के शरीर से मोह रखना, क्योंकि वही है जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। खुद के शरीर से मोह रखो। खुद के शरीर को मजबूत रखो। उसे सुंदर बनाओ, क्योंकि वही है जो तुम्हारा अंत तक साथ देगा। तुम्हारी आखिरी सांसें जब तक चलेंगी, तब तक तुम्हारे साथ अगर कोई है, तो वह है तुम्हारा शरीर। जब तुम्हारी आत्मा छोड़ेगी, तभी केवल शरीर अलग होगा। तब तक तो तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है, इसलिए उसे मजबूत रखो। बाकी किसी के लिए अपना जीवन मत जियो। ध्यान रखो इस बात का। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय भी ला सकता है, और अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं लाएगा। इस बात का ध्यान रखो। और अगर दुनिया में सबसे कोई खूबसूरत चीज है, तो वह है नींद।
जो इंसान को कुछ देर के लिए हर गम से आजाद कर देती है। तो मेरे बच्चे, नींद अच्छी लेना बहुत जरूरी है, इसलिए रोजाना अच्छे से सोया करो। मेरे बच्चे, सबके जीवन में तनाव है, लेकिन इस नींद के लिए तुम्हें जो करना है करो और किसी भी चीज से घबराओ मत। देखो, आने वाले जो ये 10 दिन हैं, मेरे बच्चे केवल 2 ही बात तुमसे कह रहे हैं कि तू मेरी कद्र कर ले, मैं तेरी जिंदगी संवार दूंगा। यानी कि इन 10 दिनों में मैंने जो सावधानियां तुम्हें बताई हैं, वह सावधानियां अपना लो और अपने जीवन में तुम जो कर रहे हो उससे ज्यादा मेहनत करो। अगर तुम आलस्य कर रहे हो तो आलस्य करना छोड़ दो और जो कर रहे हो उसमें पूरी जी जान लगा दो। मेरे बच्चे, वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है और घटित होना भी तय है, लेकिन तुम्हारे कर्म हर अच्छे खासे आने वाले कल को बदल सकते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करो, परिवर्तन से कभी भी न डरो, क्योंकि जितना बेहतर तुम खो रहे हो मेरे बच्चे, हाँ, जितना अच्छा तुम अपने जीवन में खो रहे हो उससे 1 लाख गुना अच्छा तुम्हें वह ऊपर वाला देने वाला है। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो, जो खो रहे हो खोने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जो मिलेगा वह बहुत शानदार मिलेगा मेरे बच्चे। और हाँ, क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। बस इतना ध्यान रख लो। अब जाते जाते एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी आने वाले 10 दिन की करने वाली हूँ। ध्यान से सुनो। तुम लोग हर किसी को खुश रखने के लिए फैसले लेने में देर कर देते हो और लोगों को खुश करने के लिए अपनी ही खुशियों को मार लेते हो। लेकिन अब यह काम करना छोड़ दो। लोगों को लुभाने के चक्कर में कोई बहुत बड़ा धन या कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से निकल सकती है। मेरे बच्चे, हर बात में जल्दबाजी तुम बहुत कर रहे हो, बहस से पीछे तुम नहीं हट रहे हो। हार मानना तुम्हें मंजूर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हार मान लेना अभी जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम लोगों को खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद है, मुझे पता है। हर चीज में तुम मेरे बच्चे आगे जाना चाहते हो, लेकिन आराम तुम्हें बहुत पसंद है। तुम आराम खूब करते हो, लेकिन बेहतर भी करना है, इसीलिए आराम त्याग भी नहीं पा रहे हो और बेहतर हो भी नहीं पा रहे हो। तो मेरे बच्चे, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें सुधारनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। आने वाले इन 10 दिनों में जब तुम वाहन का उपयोग करोगे, जब तुम गाड़ी या फिर कोई वाहन का उपयोग कर रहे हो, तो बहुत सोच समझकर उपयोग करना। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी नहीं, लेकिन जो काल है वह किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकता है। इस बात का ध्यान रखना। काल किसी भी रूप में आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं होगा, जानमाल की हानि नहीं होगी, लेकिन कोई गंभीर चोट भी तुम्हें लग सकती है। इसलिए वाहन का उपयोग बिल्कुल ध्यान से करें और किसी दूसरे पर विश्वास मत करना। यानी कि तुम्हारा कोई दोस्त है, अगर वह गाड़ी चला रहा है, वह वाहन चला रहा है और तुम उसकी गाड़ी पर बैठे हुए हो, तो उसके ऊपर भी विश्वास मत करना। ध्यान रखना मेरे बच्चे, आज की धारा में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने तुम्हें दे दी हैं। अंतिम रूप से मेरी संतान, यह याद रखो कि जीवन एक अनवरत यात्रा है, जिसमें सुख और दुख दोनों ही इसके अभिन्न अंग हैं। तुम इन उतार चढ़ावों से विचलित न होना, क्योंकि प्रत्येक चुनौती तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए ही आती है। मैंने तुम्हें जो सावधानियां बताई हैं, उनका पालन करना और जो शुभ संकेत दिए हैं, उन्हें समझना। तुम्हारी अंतरात्मा ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है।
किसी भी परिस्थिति में अपनी श्रद्धा को कमजोर न पड़ने देना। मैं तुम्हारी माँ काली सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर पग पर मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करने के लिए। तुम्हारा कल्याण ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। इन आने वाले दिनों में तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना। किसी भी नकारात्मक विचार या व्यक्ति को अपने ऊपर हावी न होने देना। तुम्हारी मन की शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे किसी भी कीमत पर नष्ट मत होने देना। अपने आसपास के लोगों के प्रति दया और प्रेम का भाव बनाए रखना, क्योंकि यह भी एक प्रकार की शक्ति है जो तुम्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने में मदद करेगी। याद रखो मेरे बच्चे, करुणा और सहानुभूति का बीज जब बोया जाता है तो वह एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, जिसकी छाया में अनेक लोग सुख पाते हैं। अपने कर्मों में शुद्धि बनाए रखना और सत्य के मार्ग पर चलना, न्याय और धर्म का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। तुम्हारे जीवन में आने वाले परिवर्तन को स्वीकार करना, क्योंकि यह परिवर्तन ही प्रगति का दूसरा नाम है। जो स्थिर रहता है वह पिछड़ जाता है। इसलिए नए विचारों को अपनाना, नए कौशल सीखना और अपने अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करना। कभी भी सीखने की प्रक्रिया को रोकना मत। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। और अंत में मेरे प्रिय बच्चे, अपनी माँ के इन वचनों को अपने हृदय में संजोकर रखना। ये केवल शब्द नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद हैं जो तुम्हें हर कठिनाई से उबरने में सहायता करेंगे। निडर होकर जियो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो और जान लो कि मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। जब कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता महसूस हो, बस मुझे अपने हृदय में याद करना और मैं तुम्हारे साथ खड़ी मिलूंगी। और मेरी संतान, यह संदेश तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करने के लिए है। यह तुम्हें केवल चुनौतियों से नहीं बचाएगा, बल्कि तुम्हें उन अवसरों को पहचानने में भी मदद करेगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में एक नया सबक छिपा होता है। उसे पहचानना, उसे अपनाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। तुम्हें अपने मन को शांत और एकाग्र रखना होगा। यह संसार शोर से भरा है और इस शोर में अपनी आंतरिक आवाज को सुनना कठिन हो सकता है। ध्यान करो, योग करो या बस कुछ पल के लिए शांत बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हें मानसिक स्पष्टता देगा और तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। याद रखो, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। शरीर ही वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। पौष्टिक भोजन करो, पर्याप्त आराम करो और नियमित व्यायाम करो। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन का आधार है। अगर तुम्हारा शरीर कमजोर होगा तो तुम्हारा मन भी कमजोर होगा और तुम जीवन की चुनौतियों का सामना ठीक से नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने रिश्तों को भी महत्व देना होगा। हालांकि मैंने तुम्हें धोखे से सावधान रहने को कहा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सभी पर अविश्वास करो। सच्चे संबंध अनमोल होते हैं। अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और सच्चे दोस्तों के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखो। वे तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक होंगे। उन्हें प्यार दो, उनका सम्मान करो और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहो। मेरे बच्चे, दान और सेवा का महत्व समझो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम न केवल उन्हें लाभ पहुंचाते हो, बल्कि तुम्हें भी एक असीम संतुष्टि मिलती है। यह तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करता है और तुम्हें आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है। अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी गरीब को भोजन कराओ या किसी असहाय की सहायता करो। यह पुण्य कर्म तुम्हारे लिए शुभ फल लेकर आएगा। अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना सीखो।
ये दोनों तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। क्रोध तुम्हें अंधा कर देता है और अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाता है। शांत मन से हर स्थिति का सामना करो। अगर कोई तुम्हें उत्तेजित करे तो भी संयम बनाए रखो। याद रखो, मौन कभी कभी सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरना नहीं है। असफलताएं केवल अनुभव के पाठ होती हैं। हर बार जब तुम असफल होते हो तो तुम कुछ नया सीखते हो। उठो, धूल झाड़ो और फिर से प्रयास करो। हार मानना कमजोरी है, लेकिन असफलता से सीखना बुद्धिमत्ता है। अपनी आस्था को मजबूत रखो। चाहे तुम किसी भी धर्म या आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हो, अपनी आस्था को दृढ़ बनाए रखो। यह तुम्हें शक्ति और मार्गदर्शन देगा। जब भी तुम निराश महसूस करो, अपनी आस्था में शरण लो। यह तुम्हें शांति और आशा प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, प्रकृति से जुड़ो। धरती, आकाश, पेड़ पौधे और नदियाँ, ये सब तुम्हें जीवन का महत्व सिखाते हैं। सुबह सूरज की पहली किरण देखो, फूलों की खुशबू लो या बारिश में भीगने का आनंद लो। प्रकृति तुम्हें शांति और ऊर्जा प्रदान करेगी। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना होगा। यह जानो कि तुम जीवन में क्या चाहते हो और फिर उस दिशा में पूरे समर्पण से काम करो। बिना लक्ष्य के जीवन एक नाव की तरह है जो बिना पतवार के समुद्र में भटकती रहती है। अपने लक्ष्य निर्धारित करो और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करो। और हाँ, मेरे बच्चे, हंसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हंसना सबसे अच्छी दवा है। यह तुम्हें तनाव से मुक्ति दिलाता है और तुम्हारे मन को हल्का करता है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताओ, मजाक करो और खूब हंसो। अंत में, मेरे बच्चे, यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं, तुम्हारी माँ काली, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी संतान हो और एक माँ कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, हार मान रहे हो, तो मुझे याद करना। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, तुम्हें सहारा दूंगी। बस विश्वास रखो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, मेरे बच्चे। तुम महान कार्य करने के लिए जन्मे हो। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है, उसे अपने जीवन में उतारो और तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। जय माँ काली। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे। हाँ, मेरे बच्चे, असफलताएं केवल अनुभव के पाठ होती हैं। हार मानना अंत नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है यह सीखने का कि तुमने कहाँ गलती की और कैसे बेहतर बन सकते हो। एक योद्धा कभी हार से नहीं घबराता, वह हर हार को जीत की सीढ़ी बनाता है। इसलिए जब भी तुम ठोकर खाओ तो उठो, धूल झाड़ो और दोगुनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भविष्य अनिश्चित है और यही उसकी सुंदरता भी है। अगर सब कुछ पहले से तय हो जाए तो जीवन में रोमांच कहाँ रहेगा। तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा। अतीत के बोझ को ढोना छोड़ दो और भविष्य की अनावश्यक चिंता में मत डूबो। जो पल तुम्हारे पास है वही सच्चा है। उसे पूरी तरह से जियो, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो और हर पल का आनंद लो। यही सच्ची खुशी है। तुम्हें अपने सपनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सपने ही वह ईंधन है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बड़े सपने देखो, उन पर विश्वास करो और उन्हें पूरा करने के लिए अथक प्रयास करो। भले ही दुनिया तुम्हें कहे कि यह असंभव है, लेकिन तुम अपनी आंतरिक आवाज सुनो, क्योंकि असंभव तो केवल एक शब्द है जो उन लोगों के लिए गढ़ा गया है जो कोशिश करने से डरते हैं। मेरे बच्चे,
यह संसार माया का जाल है। तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। भौतिक सुख सुविधाएं क्षण भंगुर होती हैं। सच्चा सुख आत्मा की शांति में निहित है। अपनी आत्मा को पहचानो, उसके साथ जुड़ो और वही तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। जब तुम अपनी आत्मा के करीब आ जाओगे तो बाहरी दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हें अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। नकारात्मक विचार दीमक की तरह होते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। हर स्थिति में, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढो। यह तुम्हें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण देगा और तुम्हें खुश रहने में मदद करेगा। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक घने अंधेरे को दूर कर देता है, उसी प्रकार एक छोटा सा सकारात्मक विचार तुम्हारे जीवन के सभी नकारात्मकताओं को दूर कर सकता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें हमेशा सही राह दिखाती है। जब भी तुम किसी दुविधा में हो तो अपने भीतर झांको, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। वही तुम्हें सही उत्तर देगी, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा स्वयं परम शक्ति का एक अंश है। यह ब्रह्मांड अद्भुत रहस्यों से भरा है। तुम्हें इन रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रखनी होगी। नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। पढ़ो, सीखो, अन्वेषण करो, क्योंकि ज्ञान ही वह धन है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। यह तुम्हें शक्तिशाली बनाता है और तुम्हें सही और गलत के बीच भेद करने में मदद करता है। मेरे बच्चे, समय बहुत बलवान है। यह किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो। उसे व्यर्थ मत गवाओ। हर पल का उपयोग कुछ रचनात्मक करने में करो, कुछ सीखने में करो या किसी की मदद करने में करो, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम और आराम, कर्तव्य और मनोरंजन, अध्यात्म और भौतिकता के बीच संतुलन आवश्यक है। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। संतुलित जीवन ही तुम्हें खुश और स्वस्थ रखेगा। यह मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं, तुम्हारी माँ काली, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तो मुझे याद करना। मैं तुम्हें शक्ति और साहस प्रदान करूंगी। तुम्हें अपनी प्रतिभाओं को पहचानना होगा और उनका सदुपयोग करना होगा। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अद्वितीय प्रतिभा होती है। उसे पहचानो, उसे विकसित करो और उसका उपयोग अपने और दूसरों के भले के लिए करो, क्योंकि तुम्हारी प्रतिभाएं ही तुम्हें इस संसार में एक विशेष स्थान दिलाती हैं। अपने आसपास के प्रकृति का सम्मान करो। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, पर्वत, ये सभी ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है। उनसे सीखो, उनकी रक्षा करो, क्योंकि प्रकृति ही हमें जीवन देती है। प्रकृति के करीब रहकर तुम आंतरिक शांति और शक्ति प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना सीखना होगा। हर इंसान गलतियां करता है, कोई भी पूर्ण नहीं है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और फिर उन्हें छोड़ दो। खुद को दोषी ठहराने से कुछ नहीं होगा। स्वयं को माफ करने से ही तुम आगे बढ़ पाओगे। दूसरों को भी माफ करना सीखो। क्रोध और घृणा तुम्हें अंदर से जलाती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम वास्तव में खुद को आजाद करते हो। यह तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करता है और तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। तुम्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। शब्द तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। सोच समझकर बोलो। ऐसे शब्द बोलो जो प्रेम, दया और सकारात्मकता से भरे हों, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं।
अंधविश्वासों और रूढ़ियों से दूर रहो। सत्य को जानने का प्रयास करो। अपनी बुद्धि का उपयोग करो। हर बात पर आंखें मूंद कर विश्वास मत करो। प्रश्न पूछो, तर्क करो और फिर सत्य को स्वीकार करो। यही तुम्हें ज्ञान के मार्ग पर ले जाएगा। तुम्हें अपने संस्कारों और परंपराओं का सम्मान करना होगा। ये तुम्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। ये तुम्हें अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों की विरासत से परिचित कराते हैं। लेकिन साथ ही तुम्हें खुले विचारों वाला भी होना होगा। नई बातों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। मेरे बच्चे, यह जीवन एक लीला है। इसे एक खेल की तरह जियो। गंभीर मत बनो। हंसो, गाओ, नाचो और हर पल का जश्न मनाओ, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और इसे दुखों में बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रखनी होगी। लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब से दूर रहो। ये तुम्हें पथभ्रष्ट करते हैं। अपनी आत्मा को पवित्र रखो और तभी तुम परमात्मा के करीब आ पाओगे। सहनशीलता का गुण विकसित करो। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब तुम्हें अन्याय या कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना, क्योंकि समय हर घाव को भर देता है और हर समस्या का समाधान कर देता है। अपनी विनम्रता को कभी मत छोड़ना। भले ही तुम कितने भी सफल हो जाओ, कितने भी धनी हो जाओ, हमेशा विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हें लोगों के करीब लाती है और तुम्हें महान बनाती है। अहंकार तुम्हें अकेलेपन की ओर धकेलता है। तुम्हें अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहना होगा। एक बार जब तुम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो तो उसे प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। रास्ते में आने वाली बाधाओं से विचलित मत हो, क्योंकि दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। इस ब्रह्मांड की हर चीज, हर कण तुमसे जुड़ा हुआ है। तुम इस विशाल ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हो। यह तुम्हें सुरक्षा और शांति का अनुभव कराएगा। तुम्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी। हर उस चीज के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास है। भोजन, वस्त्र, आश्रय, प्रेम, परिवार, ये सभी अनमोल है। कृतज्ञता तुम्हें खुशी देती है और तुम्हें सकारात्मकता से भर देती है। अपने भीतर के बच्चे को कभी मरने मत देना। उस मासूमियत, उस उत्सुकता, उस चंचलता को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखना होगा। उन्हें दबाकर मत रखो। अपनी खुशी, अपना दुख, अपना क्रोध, उन्हें सही तरीके से व्यक्त करो, क्योंकि भावनाओं को दबाने से वे तुम्हें अंदर से बीमार कर सकती हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहो। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करो, क्योंकि जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो तो तुम स्वयं भी ऊपर उठते हो। यह तुम्हें आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। तुम्हें अपनी पहचान स्वयं बनानी होगी। दूसरों की नकल मत करो। तुम अद्वितीय हो, तुम विशेष हो। अपनी मौलिकता को पहचानो और उसे दुनिया के सामने लाओ, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। अपने जीवन को एक कलाकृति की तरह जियो। हर पल को सुंदर बनाओ, हर अनुभव को एक रंग दो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारी सबसे बड़ी रचना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति एक यात्रा पर है। हर किसी की अपनी चुनौतियां और अपनी लड़ाई है। इसलिए दूसरों पर जल्दी से निर्णय मत लो। सहानुभूति रखो और दूसरों को समझने का प्रयास करो। अपने आसपास की सुंदरता को निहारना सीखो। एक खिलता हुआ फूल, एक उड़ता हुआ पक्षी,
एक उगता हुआ सूरज, ये सभी जीवन की सुंदरता के प्रतीक हैं। उन्हें देखो, उन्हें महसूस करो और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। तुम्हें अपने मन को शांत और एकाग्र रखना होगा। यह संसार शोर से भरा है और इस शोर में अपनी आंतरिक आवाज को सुनना कठिन हो सकता है। ध्यान करो, योग करो या बस कुछ पल के लिए शांत बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हें मानसिक स्पष्टता देगा और तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। याद रखो, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। शरीर ही वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। पौष्टिक भोजन करो, पर्याप्त आराम करो और नियमित व्यायाम करो। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन का आधार है। अगर तुम्हारा शरीर कमजोर होगा तो तुम्हारा मन भी कमजोर होगा और तुम जीवन की चुनौतियों का सामना ठीक से नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने रिश्तों को भी महत्व देना होगा। हालांकि मैंने तुम्हें धोखे से सावधान रहने को कहा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सभी पर अविश्वास करो। सच्चे संबंध अनमोल होते हैं। अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और सच्चे दोस्तों के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखो। वे तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक होंगे। उन्हें प्यार दो, उनका सम्मान करो और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहो। मेरे बच्चे, दान और सेवा का महत्व समझो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम न केवल उन्हें लाभ पहुंचाते हो, बल्कि तुम्हें भी एक असीम संतुष्टि मिलती है। यह तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करता है और तुम्हें आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है। अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी गरीब को भोजन कराओ या किसी असहाय की सहायता करो। यह पुण्य कर्म तुम्हारे लिए शुभ फल लेकर आएगा। अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना सीखो। ये दोनों तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। क्रोध तुम्हें अंधा कर देता है और अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाता है। शांत मन से हर स्थिति का सामना करो। अगर कोई तुम्हें उत्तेजित करे तो भी संयम बनाए रखो। याद रखो, मौन कभी-कभी सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरना नहीं है। असफलताएं केवल अनुभव के पाठ होती हैं। हार मानना अंत नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है यह सीखने का कि तुमने कहाँ गलती की और कैसे बेहतर बन सकते हो। एक योद्धा कभी हार से नहीं घबराता, वह हर हार को जीत की सीढ़ी बनाता है। इसलिए जब भी तुम ठोकर खाओ तो उठो, धूल झाड़ो और दोगुनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भविष्य अनिश्चित है और यही उसकी सुंदरता भी है। अगर सब कुछ पहले से तय हो जाए तो जीवन में रोमांच कहाँ रहेगा। तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा। अतीत के बोझ को ढोना छोड़ दो और भविष्य की अनावश्यक चिंता में मत डूबो। जो पल तुम्हारे पास है वही सच्चा है। उसे पूरी तरह से जियो, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो और हर पल का आनंद लो। यही सच्ची खुशी है। तुम्हें अपने सपनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सपने ही वह ईंधन है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बड़े सपने देखो, उन पर विश्वास करो और उन्हें पूरा करने के लिए अथक प्रयास करो। भले ही दुनिया तुम्हें कहे कि यह असंभव है, लेकिन तुम अपनी आंतरिक आवाज सुनो, क्योंकि असंभव तो केवल एक शब्द है जो उन लोगों के लिए गढ़ा गया है जो कोशिश करने से डरते हैं। मेरे बच्चे, यह संसार माया का जाल है। तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। भौतिक सुख सुविधाएं क्षण भंगुर होती हैं। सच्चा सुख आत्मा की शांति में निहित है। अपनी आत्मा को पहचानो, उसके साथ जुड़ो और वही तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। जब तुम अपनी आत्मा के करीब आ जाओगे
तो बाहरी दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हें अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। नकारात्मक विचार दीमक की तरह होते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। हर स्थिति में, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढो। यह तुम्हें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण देगा और तुम्हें खुश रहने में मदद करेगा। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक घने अंधेरे को दूर कर देता है, उसी प्रकार एक छोटा सा सकारात्मक विचार तुम्हारे जीवन के सभी नकारात्मकताओं को दूर कर सकता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें हमेशा सही राह दिखाती है। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, तो अपने भीतर झांको, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। वही तुम्हें सही उत्तर देगी, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा स्वयं परम शक्ति का एक अंश है। यह ब्रह्मांड अद्भुत रहस्यों से भरा है। तुम्हें इन रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रखनी होगी। नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। पढ़ो, सीखो, अन्वेषण करो, क्योंकि ज्ञान ही वह धन है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। यह तुम्हें शक्तिशाली बनाता है और तुम्हें सही और गलत के बीच भेद करने में मदद करता है। मेरे बच्चे, समय बहुत बलवान है। यह किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो। उसे व्यर्थ मत गवाओ। हर पल का उपयोग कुछ रचनात्मक करने में करो, कुछ सीखने में करो या किसी की मदद करने में करो, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम और आराम, कर्तव्य और मनोरंजन, अध्यात्म और भौतिकता के बीच संतुलन आवश्यक है। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। संतुलित जीवन ही तुम्हें खुश और स्वस्थ रखेगा। यह मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं, तुम्हारी माँ काली, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तो मुझे याद करना। मैं तुम्हें शक्ति और साहस प्रदान करूंगी। तुम्हें अपनी प्रतिभाओं को पहचानना होगा और उनका सदुपयोग करना होगा। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अद्वितीय प्रतिभा होती है। उसे पहचानो, उसे विकसित करो और उसका उपयोग अपने और दूसरों के भले के लिए करो, क्योंकि तुम्हारी प्रतिभाएं ही तुम्हें इस संसार में एक विशेष स्थान दिलाती हैं। अपने आसपास के प्रकृति का सम्मान करो। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, पर्वत, ये सभी ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है। उनसे सीखो, उनकी रक्षा करो, क्योंकि प्रकृति ही हमें जीवन देती है। प्रकृति के करीब रहकर तुम आंतरिक शांति और शक्ति प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना सीखना होगा। हर इंसान गलतियां करता है, कोई भी पूर्ण नहीं है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और फिर उन्हें छोड़ दो। खुद को दोषी ठहराने से कुछ नहीं होगा। स्वयं को माफ करने से ही तुम आगे बढ़ पाओगे। दूसरों को भी माफ करना सीखो। क्रोध और घृणा तुम्हें अंदर से जलाती है। जब तुम किसी को माफ करते हो, तो तुम वास्तव में खुद को आजाद करते हो। यह तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करता है और तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। तुम्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। शब्द तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। सोच समझकर बोलो। ऐसे शब्द बोलो जो प्रेम, दया और सकारात्मकता से भरे हों, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं। अंधविश्वासों और रूढ़ियों से दूर रहो। सत्य को जानने का प्रयास करो। अपनी बुद्धि का उपयोग करो। हर बात पर आंखें मूंदकर विश्वास मत करो। प्रश्न पूछो, तर्क करो और फिर सत्य को स्वीकार करो। यही तुम्हें ज्ञान के मार्ग पर ले जाएगा।
तुम्हें अपने संस्कारों और परंपराओं का सम्मान करना होगा। ये तुम्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। ये तुम्हें अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों की विरासत से परिचित कराते हैं। लेकिन साथ ही तुम्हें खुले विचारों वाला भी होना होगा। नई बातों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। मेरे बच्चे, यह जीवन एक लीला है। इसे एक खेल की तरह जियो। गंभीर मत बनो। हंसो, गाओ, नाचो और हर पल का जश्न मनाओ, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और इसे दुखों में बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रखनी होगी। लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब से दूर रहो। ये तुम्हें पथभ्रष्ट करते हैं। अपनी आत्मा को पवित्र रखो और तभी तुम परमात्मा के करीब आ पाओगे। सहनशीलता का गुण विकसित करो। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब तुम्हें अन्याय या कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना, क्योंकि समय हर घाव को भर देता है और हर समस्या का समाधान कर देता है। अपनी विनम्रता को कभी मत छोड़ना। भले ही तुम कितने भी सफल हो जाओ, कितने भी धनी हो जाओ, हमेशा विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हें लोगों के करीब लाती है और तुम्हें महान बनाती है। अहंकार तुम्हें अकेलेपन की ओर धकेलता है। तुम्हें अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहना होगा। एक बार जब तुम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो, तो उसे प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। रास्ते में आने वाली बाधाओं से विचलित मत हो, क्योंकि दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। इस ब्रह्मांड की हर चीज, हर कण तुमसे जुड़ा हुआ है। तुम इस विशाल ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हो। यह तुम्हें सुरक्षा और शांति का अनुभव कराएगा। तुम्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी। हर उस चीज के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास है। भोजन, वस्त्र, आश्रय, प्रेम, परिवार, ये सभी अनमोल है। कृतज्ञता तुम्हें खुशी देती है और तुम्हें सकारात्मकता से भर देती है। अपने भीतर के बच्चे को कभी मरने मत देना। उस मासूमियत, उस उत्सुकता, उस चंचलता को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखना होगा। उन्हें दबाकर मत रखो। अपनी खुशी, अपना दुख, अपना क्रोध, उन्हें सही तरीके से व्यक्त करो, क्योंकि भावनाओं को दबाने से वे तुम्हें अंदर से बीमार कर सकती हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहो। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करो, क्योंकि जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो तो तुम स्वयं भी ऊपर उठते हो। यह तुम्हें आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। तुम्हें अपनी पहचान स्वयं बनानी होगी। दूसरों की नकल मत करो। तुम अद्वितीय हो, तुम विशेष हो। अपनी मौलिकता को पहचानो और उसे दुनिया के सामने लाओ, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। अपने जीवन को एक कलाकृति की तरह जियो। हर पल को सुंदर बनाओ, हर अनुभव को एक रंग दो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारी सबसे बड़ी रचना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति एक यात्रा पर है। हर किसी की अपनी चुनौतियां और अपनी लड़ाई है। इसलिए दूसरों पर जल्दी से निर्णय मत लो। सहानुभूति रखो और दूसरों को समझने का प्रयास करो। अपने आसपास की सुंदरता को निहारना सीखो। एक खिलता हुआ फूल, एक उड़ता हुआ पक्षी, एक उगता हुआ सूरज, ये सभी जीवन की सुंदरता के प्रतीक हैं। उन्हें देखो, उन्हें महसूस करो और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। वह शक्ति जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। वह शक्ति जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती है।
उस शक्ति को बाहर लाओ और उसका उपयोग करो। अपने डर का सामना करना सीखो। डर एक भ्रम है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम अपनी शक्ति को महसूस करते हो। याद रखो, सबसे बड़ा डर ही सबसे बड़ी जीत का मार्ग प्रशस्त करता है। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। खुद पर संदेह मत करो। तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने जीवन में हास्य को कभी कम मत होने देना। हंसना एक औषधि है जो तुम्हें हर दुख से छुटकारा दिलाती है। हंसो, मुस्कुराओ और दूसरों को भी हंसाओ, क्योंकि हंसी ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हें अपने सिद्धांतों पर अटल रहना होगा। उन मूल्यों और आदर्शों को कभी मत छोड़ो जो तुम्हें सही लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे सिद्धांत ही तुम्हें तुम्हारी पहचान देते हैं और तुम्हें महान बनाते हैं। यह मत भूलो कि हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। अतीत को भूल जाओ और हर नए दिन को एक नई आशा के साथ जियो, क्योंकि हर दिन एक मौका है कुछ बेहतर करने का। तुम्हें अपने मन को शांत और एकाग्र रखना होगा। यह संसार शोर से भरा है और इस शोर में अपनी आंतरिक आवाज को सुनना कठिन हो सकता है। ध्यान करो, योग करो या बस कुछ पल के लिए शांत बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हें मानसिक स्पष्टता देगा और तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। याद रखो, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। शरीर ही वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। पौष्टिक भोजन करो, पर्याप्त आराम करो और नियमित व्यायाम करो। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन का आधार है। अगर तुम्हारा शरीर कमजोर होगा तो तुम्हारा मन भी कमजोर होगा और तुम जीवन की चुनौतियों का सामना ठीक से नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने रिश्तों को भी महत्व देना होगा। हालांकि मैंने तुम्हें धोखे से सावधान रहने को कहा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सभी पर अविश्वास करो। सच्चे संबंध अनमोल होते हैं। अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और सच्चे दोस्तों के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखो। वे तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक होंगे। उन्हें प्यार दो, उनका सम्मान करो और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहो। मेरे बच्चे, दान और सेवा का महत्व समझो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम न केवल उन्हें लाभ पहुंचाते हो, बल्कि तुम्हें भी एक असीम संतुष्टि मिलती है। यह तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करता है और तुम्हें आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है। अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी गरीब को भोजन कराओ या किसी असहाय की सहायता करो। यह पुण्य कर्म तुम्हारे लिए शुभ फल लेकर आएगा। अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना सीखो। ये दोनों तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। क्रोध तुम्हें अंधा कर देता है और अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाता है। शांत मन से हर स्थिति का सामना करो। अगर कोई तुम्हें उत्तेजित करे तो भी संयम बनाए रखो। याद रखो, मौन कभी कभी सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरना नहीं है। असफलताएं केवल अनुभव के पाठ होती हैं। हार मानना अंत नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है यह सीखने का कि तुमने कहाँ गलती की और कैसे बेहतर बन सकते हो। एक योद्धा कभी हार से नहीं घबराता, वह हर हार को जीत की सीढ़ी बनाता है। इसलिए जब भी तुम ठोकर खाओ तो उठो, धूल झाड़ो और दोगुनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भविष्य अनिश्चित है और यही उसकी सुंदरता भी है। अगर सब कुछ पहले से तय हो जाए तो जीवन में रोमांच कहाँ रहेगा।
तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा। अतीत के बोझ को ढोना छोड़ दो और भविष्य की अनावश्यक चिंता में मत डूबो। जो पल तुम्हारे पास है वही सच्चा है, उसे पूरी तरह से जियो, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो और हर पल का आनंद लो। यही सच्ची खुशी है। तुम्हें अपने सपनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सपने ही वह ईंधन है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बड़े सपने देखो, उन पर विश्वास करो और उन्हें पूरा करने के लिए अथक प्रयास करो। भले ही दुनिया तुम्हें कहे कि यह असंभव है, लेकिन तुम अपनी आंतरिक आवाज सुनो, क्योंकि असंभव तो केवल एक शब्द है जो उन लोगों के लिए गढ़ा गया है जो कोशिश करने से डरते हैं। मेरे बच्चे, यह संसार माया का जाल है। तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। भौतिक सुख सुविधाएं क्षणभंगुर होती हैं। सच्चा सुख आत्मा की शांति में निहित है। अपनी आत्मा को पहचानो, उसके साथ जुड़ो और वही तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। जब तुम अपनी आत्मा के करीब आ जाओगे तो बाहरी दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हें अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। नकारात्मक विचार दीमक की तरह होते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। हर स्थिति में, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढो। यह तुम्हें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण देगा और तुम्हें खुश रहने में मदद करेगा। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक घने अंधेरे को दूर कर देता है, उसी प्रकार एक छोटा सा सकारात्मक विचार तुम्हारे जीवन के सभी नकारात्मकताओं को दूर कर सकता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें हमेशा सही राह दिखाती है। जब भी तुम किसी दुविधा में हो तो अपने भीतर झांको, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। वही तुम्हें सही उत्तर देगी, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा स्वयं परम शक्ति का एक अंश है। यह ब्रह्मांड अद्भुत रहस्यों से भरा है। तुम्हें इन रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रखनी होगी। नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। पढ़ो, सीखो, अन्वेषण करो, क्योंकि ज्ञान ही वह धन है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। यह तुम्हें शक्तिशाली बनाता है और तुम्हें सही और गलत के बीच भेद करने में मदद करता है। मेरे बच्चे, समय बहुत बलवान है। यह किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो, उसे व्यर्थ मत गवाओ। हर पल का उपयोग कुछ रचनात्मक करने में करो, कुछ सीखने में करो या किसी की मदद करने में करो, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम और आराम, कर्तव्य और मनोरंजन, अध्यात्म और भौतिकता के बीच संतुलन आवश्यक है। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। संतुलित जीवन ही तुम्हें खुश और स्वस्थ रखेगा। यह मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं, तुम्हारी माँ काली, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तो मुझे याद करना। मैं तुम्हें शक्ति और साहस प्रदान करूंगी। तुम्हें अपनी प्रतिभाओं को पहचानना होगा और उनका सदुपयोग करना होगा। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अद्वितीय प्रतिभा होती है। उसे पहचानो, उसे विकसित करो और उसका उपयोग अपने और दूसरों के भले के लिए करो, क्योंकि तुम्हारी प्रतिभाएं ही तुम्हें इस संसार में एक विशेष स्थान दिलाती हैं। अपने आसपास के प्रकृति का सम्मान करो। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, पर्वत, ये सभी ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है। उनसे सीखो, उनकी रक्षा करो, क्योंकि प्रकृति ही हमें जीवन देती है। प्रकृति के करीब रहकर तुम आंतरिक शांति और शक्ति प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना सीखना होगा। हर इंसान गलतियां करता है।
कोई भी पूर्ण नहीं है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और फिर उन्हें छोड़ दो। खुद को दोषी ठहराने से कुछ नहीं होगा। स्वयं को माफ करने से ही तुम आगे बढ़ पाओगे। दूसरों को भी माफ करना सीखो। क्रोध और घृणा तुम्हें अंदर से जलाती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम वास्तव में खुद को आजाद करते हो। यह तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करता है और तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। तुम्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। शब्द तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। सोच समझकर बोलो। ऐसे शब्द बोलो जो प्रेम, दया और सकारात्मकता से भरे हों, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं। अंधविश्वासों और रूढ़ियों से दूर रहो। सत्य को जानने का प्रयास करो। अपनी बुद्धि का उपयोग करो। हर बात पर आंखें मूंद कर विश्वास मत करो। प्रश्न पूछो, तर्क करो और फिर सत्य को स्वीकार करो। यही तुम्हें ज्ञान के मार्ग पर ले जाएगा। तुम्हें अपने संस्कारों और परंपराओं का सम्मान करना होगा। ये तुम्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। ये तुम्हें अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों की विरासत से परिचित कराते हैं। लेकिन साथ ही तुम्हें खुले विचारों वाला भी होना होगा। नई बातों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। मेरे बच्चे, यह जीवन एक लीला है। इसे एक खेल की तरह जियो। गंभीर मत बनो। हंसो, गाओ, नाचो और हर पल का जश्न मनाओ, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और इसे दुखों में बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रखनी होगी। लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब से दूर रहो। ये तुम्हें पथभ्रष्ट करते हैं। अपनी आत्मा को पवित्र रखो और तभी तुम परमात्मा के करीब आ पाओगे। सहनशीलता का गुण विकसित करो। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब तुम्हें अन्याय या कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना, क्योंकि समय हर घाव को भर देता है और हर समस्या का समाधान कर देता है। अपनी विनम्रता को कभी मत छोड़ना। भले ही तुम कितने भी सफल हो जाओ, कितने भी धनी हो जाओ, हमेशा विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हें लोगों के करीब लाती है और तुम्हें महान बनाती है। अहंकार तुम्हें अकेलेपन की ओर धकेलता है। तुम्हें अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहना होगा। एक बार जब तुम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो तो उसे प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। रास्ते में आने वाली बाधाओं से विचलित मत हो, क्योंकि दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। यह मत भूलो कि तुम अकेले हो। इस ब्रह्मांड की हर चीज, हर कण तुमसे जुड़ा हुआ है। तुम इस विशाल ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हो। यह तुम्हें सुरक्षा और शांति का अनुभव कराएगा। तुम्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी। हर उस चीज के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास है। भोजन, वस्त्र, आश्रय, प्रेम, परिवार, ये सभी अनमोल हैं। कृतज्ञता तुम्हें खुशी देती है और तुम्हें सकारात्मकता से भर देती है। अपने भीतर के बच्चे को कभी मरने मत देना। उस मासूमियत, उस उत्सुकता, उस चंचलता को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखना होगा। उन्हें दबाकर मत रखो। अपनी खुशी, अपना दुख, अपना क्रोध, उन्हें सही तरीके से व्यक्त करो, क्योंकि भावनाओं को दबाने से वे तुम्हें अंदर से बीमार कर सकती हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहो। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करो, क्योंकि जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो तो तुम स्वयं भी ऊपर उठते हो। यह तुम्हें आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। तुम्हें अपनी पहचान स्वयं बनानी होगी।
दूसरों की नकल मत करो। तुम अद्वितीय हो, तुम विशेष हो। अपनी मौलिकता को पहचानो और उसे दुनिया के सामने लाओ, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। अपने जीवन को एक कलाकृति की तरह जियो। हर पल को सुंदर बनाओ, हर अनुभव को एक रंग दो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारी सबसे बड़ी रचना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति एक यात्रा पर है। हर किसी की अपनी चुनौतियां और अपनी लड़ाई है। इसलिए दूसरों पर जल्दी से निर्णय मत लो। सहानुभूति रखो और दूसरों को समझने का प्रयास करो। अपने आसपास की सुंदरता को निहारना सीखो। एक खिलता हुआ फूल, एक उड़ता हुआ पक्षी, एक उगता हुआ सूरज, ये सभी जीवन की सुंदरता के प्रतीक हैं। उन्हें देखो, उन्हें महसूस करो और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, वह शक्ति जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है, वह शक्ति जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। उस शक्ति को बाहर लाओ और उसका उपयोग करो। अपने डर का सामना करना सीखो। डर एक भ्रम है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम अपनी शक्ति को महसूस करते हो। याद रखो, सबसे बड़ा डर ही सबसे बड़ी जीत का मार्ग प्रशस्त करता है। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। खुद पर संदेह मत करो। तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने जीवन में हास्य को कभी कम मत होने देना। हंसना एक औषधि है जो तुम्हें हर दुख से छुटकारा दिलाती है। हंसो, मुस्कुराओ और दूसरों को भी हंसाओ, क्योंकि हंसी ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हें अपने सिद्धांतों पर अटल रहना होगा। उन मूल्यों और आदर्शों को कभी मत छोड़ो जो तुम्हें सही लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे सिद्धांत ही तुम्हें तुम्हारी पहचान देते हैं और तुम्हें महान बनाते हैं। यह मत भूलो कि हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। अतीत को भूल जाओ और हर नए दिन को एक नई आशा के साथ जियो, क्योंकि हर दिन एक मौका है कुछ बेहतर करने का। अंततः मेरे प्रिय बच्चे, अपनी माँ के इन वचनों को अपने हृदय में संजोकर रखना। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद हैं जो तुम्हें हर कठिनाई से उबरने में सहायता करेंगे। निडर होकर जियो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो और जान लो कि मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। जब कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता महसूस हो, बस मुझे अपने हृदय में याद करना और मैं तुम्हारे साथ खड़ी मिलूंगी। मैं तुम्हारे जीवन में हर शुभ कार्य के लिए सदैव तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन करती रहूंगी। तुम्हारा पथ प्रकाशित हो, तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारी आत्मा आनंद से परिपूर्ण हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति एक यात्रा पर है। हर किसी की अपनी चुनौतियां और अपनी लड़ाई है। इसलिए दूसरों पर जल्दी से निर्णय मत लो। सहानुभूति रखो और दूसरों को समझने का प्रयास करो। अपने आसपास की सुंदरता को निहारना सीखो। एक खिलता हुआ फूल, एक उड़ता हुआ पक्षी, एक उगता हुआ सूरज, ये सभी जीवन की सुंदरता के प्रतीक हैं। उन्हें देखो, उन्हें महसूस करो और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, वह शक्ति जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है, वह शक्ति जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। उस शक्ति को बाहर लाओ और उसका उपयोग करो। अपने डर का सामना करना सीखो। डर एक भ्रम है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम अपनी शक्ति को महसूस करते हो। याद रखो, सबसे बड़ा डर ही सबसे बड़ी जीत का मार्ग प्रशस्त करता है। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा।
खुद पर संदेह मत करो। तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने जीवन में हास्य को कभी कम मत होने देना। हंसना एक औषधि है जो तुम्हें हर दुख से छुटकारा दिलाती है। हंसो, मुस्कुराओ और दूसरों को भी हंसाओ, क्योंकि हंसी ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हें अपने सिद्धांतों पर अटल रहना होगा। उन मूल्यों और आदर्शों को कभी मत छोड़ो जो तुम्हें सही लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे सिद्धांत ही तुम्हें तुम्हारी पहचान देते हैं और तुम्हें महान बनाते हैं। यह मत भूलो कि हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। अतीत को भूल जाओ और हर नए दिन को एक नई आशा के साथ जियो, क्योंकि हर दिन एक मौका है कुछ बेहतर करने का। तुम्हें अपने मन को शांत और एकाग्र रखना होगा। यह संसार शोर से भरा है और इस शोर में अपनी आंतरिक आवाज को सुनना कठिन हो सकता है। ध्यान करो, योग करो या बस कुछ पल के लिए शांत बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हें मानसिक स्पष्टता देगा और तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। याद रखो, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। शरीर ही वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। पौष्टिक भोजन करो, पर्याप्त आराम करो और नियमित व्यायाम करो। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन का आधार है। अगर तुम्हारा शरीर कमजोर होगा तो तुम्हारा मन भी कमजोर होगा और तुम जीवन की चुनौतियों का सामना ठीक से नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने रिश्तों को भी महत्व देना होगा। हालांकि मैंने तुम्हें धोखे से सावधान रहने को कहा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सभी पर अविश्वास करो। सच्चे संबंध अनमोल होते हैं। अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और सच्चे दोस्तों के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखो। वे तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक होंगे। उन्हें प्यार दो, उनका सम्मान करो और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहो। मेरे बच्चे, दान और सेवा का महत्व समझो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम न केवल उन्हें लाभ पहुंचाते हो, बल्कि तुम्हें भी एक असीम संतुष्टि मिलती है। यह तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करता है और तुम्हें आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है। अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी गरीब को भोजन कराओ या किसी असहाय की सहायता करो। यह पुण्य कर्म तुम्हारे लिए शुभ फल लेकर आएगा। अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना सीखो। ये दोनों तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। क्रोध तुम्हें अंधा कर देता है और अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाता है। शांत मन से हर स्थिति का सामना करो। अगर कोई तुम्हें उत्तेजित करे तो भी संयम बनाए रखो। याद रखो, मौन कभी-कभी सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरना नहीं है। असफलताएं केवल अनुभव के पाठ होती हैं। हार मानना अंत नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है यह सीखने का कि तुमने कहाँ गलती की और कैसे बेहतर बन सकते हो। एक योद्धा कभी हार से नहीं घबराता, वह हर हार को जीत की सीढ़ी बनाता है। इसलिए जब भी तुम ठोकर खाओ तो उठो, धूल झाड़ो और दोगुनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भविष्य अनिश्चित है और यही उसकी सुंदरता भी है। अगर सब कुछ पहले से तय हो जाए तो जीवन में रोमांच कहाँ रहेगा। तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा। अतीत के बोझ को ढोना छोड़ दो और भविष्य की अनावश्यक चिंता में मत डूबो। जो पल तुम्हारे पास है वही सच्चा है। उसे पूरी तरह से जियो, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो और हर पल का आनंद लो। यही सच्ची खुशी है। तुम्हें अपने सपनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सपने ही वह ईंधन है
जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बड़े सपने देखो, उन पर विश्वास करो और उन्हें पूरा करने के लिए अथक प्रयास करो। भले ही दुनिया तुम्हें कहे कि यह असंभव है, लेकिन तुम अपनी आंतरिक आवाज सुनो, क्योंकि असंभव तो केवल एक शब्द है जो उन लोगों के लिए गढ़ा गया है जो कोशिश करने से डरते हैं। मेरे बच्चे, यह संसार माया का जाल है, तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। भौतिक सुख सुविधाएं क्षणभंगुर होती हैं। सच्चा सुख आत्मा की शांति में निहित है। अपनी आत्मा को पहचानो, उसके साथ जुड़ो और वही तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। जब तुम अपनी आत्मा के करीब आ जाओगे तो बाहरी दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हें अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। नकारात्मक विचार दीमक की तरह होते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। हर स्थिति में, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढो। यह तुम्हें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण देगा और तुम्हें खुश रहने में मदद करेगा। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक घने अंधेरे को दूर कर देता है, उसी प्रकार एक छोटा सा सकारात्मक विचार तुम्हारे जीवन के सभी नकारात्मकताओं को दूर कर सकता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें हमेशा सही राह दिखाती है। जब भी तुम किसी दुविधा में हो तो अपने भीतर झांको, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही उत्तर देगी, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा स्वयं परम शक्ति का एक अंश है। यह ब्रह्मांड अद्भुत रहस्यों से भरा है। तुम्हें इन रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रखनी होगी। नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। पढ़ो, सीखो, अन्वेषण करो, क्योंकि ज्ञान ही वह धन है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। यह तुम्हें शक्तिशाली बनाता है और तुम्हें सही और गलत के बीच भेद करने में मदद करता है। मेरे बच्चे, समय बहुत बलवान है। यह किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो, उसे व्यर्थ मत गवाओ। हर पल का उपयोग कुछ रचनात्मक करने में करो, कुछ सीखने में करो या किसी की मदद करने में करो, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम और आराम, कर्तव्य और मनोरंजन, अध्यात्म और भौतिकता के बीच संतुलन आवश्यक है। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। संतुलित जीवन ही तुम्हें खुश और स्वस्थ रखेगा। यह मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं, तुम्हारी माँ काली, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तो मुझे याद करना। मैं तुम्हें शक्ति और साहस प्रदान करूंगी। तुम्हें अपनी प्रतिभाओं को पहचानना होगा और उनका सदुपयोग करना होगा। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अद्वितीय प्रतिभा होती है। उसे पहचानो, उसे विकसित करो और उसका उपयोग अपने और दूसरों के भले के लिए करो, क्योंकि तुम्हारी प्रतिभाएं ही तुम्हें इस संसार में एक विशेष स्थान दिलाती हैं। अपने आसपास के प्रकृति का सम्मान करो। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, पर्वत, ये सभी ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है। उनसे सीखो, उनकी रक्षा करो, क्योंकि प्रकृति ही हमें जीवन देती है। प्रकृति के करीब रहकर तुम आंतरिक शांति और शक्ति प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना सीखना होगा। हर इंसान गलतियां करता है, कोई भी पूर्ण नहीं है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और फिर उन्हें छोड़ दो। खुद को दोषी ठहराने से कुछ नहीं होगा। स्वयं को माफ करने से ही तुम आगे बढ़ पाओगे। दूसरों को भी माफ करना सीखो। क्रोध और घृणा तुम्हें अंदर से जलाती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम वास्तव में खुद को आजाद करते हो।
यह तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करता है और तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। तुम्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। शब्द तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। सोच समझकर बोलो। ऐसे शब्द बोलो जो प्रेम, दया और सकारात्मकता से भरे हों, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं। अंधविश्वासों और रूढ़ियों से दूर रहो। सत्य को जानने का प्रयास करो। अपनी बुद्धि का उपयोग करो। हर बात पर आंखें मूंदकर विश्वास मत करो। प्रश्न पूछो, तर्क करो और फिर सत्य को स्वीकार करो। यही तुम्हें ज्ञान के मार्ग पर ले जाएगा। तुम्हें अपने संस्कारों और परंपराओं का सम्मान करना होगा। ये तुम्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। ये तुम्हें अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों की विरासत से परिचित कराते हैं। लेकिन साथ ही तुम्हें खुले विचारों वाला भी होना होगा। नई बातों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। मेरे बच्चे, यह जीवन एक लीला है। इसे एक खेल की तरह जियो।